दोस्तों आज की वीडियो में एक बढ़िया टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर, एक नया इंडिकेटर जिसके बारे में आपने इससे पहले शायद नहीं सुना, उसके बारे में दोस्तों बताने वाला हूँ। ये इंडिकेटर बहुत सिंपल है, लेकिन जितना सिंपल है उतने ही इफेक्टिव तरीके से आपको मार्केट की डायरेक्शन ये टेक्निकल एनालिसिस करने में मदद करता है। ज़ीरोधा काइट का आप पीछे चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट के अंदर ये इंडिकेटर अवेलेबल है। कहाँ पर ये इंडिकेटर है, किस तरीके से लगाया जाएगा, क्या इसकी कैलकुलेशंस होती है, किस तरीके से हम मार्केट को जज करेंगे कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, ये सारी चीज़ दोस्तों आज की वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आसान भाषा में आप इसको समझेंगे और हम इसको 100% तरीके से आपको इसको समझाने में सफल हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं क्या ये इंडिकेटर है, किस तरीके से काम करता है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे आप देख रहे हैं स्क्रीन दिख रही है आपको, ये है ज़ीरोधा काइट की स्क्रीन। तो आप सभी भली भांति इसको जानते हैं। एक चीज़ जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, काइट वेब देख रहे हैं, ज़ीरोधा आपको दो चार्टिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। एक कराता है ट्रेडिंग व्यू, दूसरा कराता है चार्ट IQ। आप अपनी प्रोफाइल एंड सेटिंग्स में जा के चार्ट IQ या ट्रेडिंग व्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं जिस इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ वो इंडिकेटर आपको मिलेगा चार्ट IQ। कुछ लोग इसको चार्टिक भी कहते हैं, चार्टिक या चार्ट IQ। नाम में डिफरेंस हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन ये ध्यान रखिए चार्ट IQ, चार्टिक या फिर ट्रेडिंग व्यू। चार्ट IQ वाले के अंदर आपको ये इंडिकेटर मिलेगा। क्या इंडिकेटर है, किस तरीके से काम करता है, ज़रा समझ लेते हैं। पहले इंडिकेटर को मैं लगा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं सबसे पहले मैं एक बड़ा चार्ट ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको क्लैरिटी से समझ में आए कि हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर टूल एडिट कर लेते हैं और सबसे पहले हम जाते हैं स्टडीज़ में। स्टडीज़ में देखिए सारे इंडिकेटर्स आपको दिखते हैं, बहुत सारे टूल्स आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ मीडियन प्राइस। इस इंडिकेटर का नाम है मीडियन प्राइस। मीडियन प्राइस का मतलब होता है हिंदी में मध्य कीमत। मध्य कीमत यानी हाफ, यानी बीच का भाग। कुछ बीच का भाग है वो इंडिकेटर बताएगा। अब किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होती है उसको मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। नीचे आपको दोस्तों एक लाइन दिख गई है, ये देखिए, ये ब्लैक कलर की लाइन दिख गई है। ये जो ब्लैक कलर की लाइन है यही है दोस्तों मीडियन प्राइस यानी मध्य कीमत। मध्य कीमत जैसे ही आपको नाम से समझ में आता है उसी तरीके से इंडिकेटर काम करता है। थोड़ा सा सेटिंग्स में दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आए। अब इसके अंदर आप देखेंगे पीरियड लगा हुआ है 14 का, ठीक है, 14 का पीरियड लगा हुआ है। बाकी सारी चीज़ सेम ही है, कुछ ज़्यादा हमने कुछ भी इसके अंदर कुछ भी नहीं करा है। पीरियड 14 है। अगर मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम लगाता हूँ 1 डे का, अगर मैंने यहाँ पर 1 डे का टाइम लगाया तो ये इंडिकेटर सिंपली एक हाफ प्राइस, एक बीच का प्राइस आपको इंट्रोड्यूस करता है। बीच का प्राइस कैसे, ज़रा समझिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इंडिकेटर हमने 14 पीरियड का लगाया था, यानी 14 पीरियड का। तो अगर मैं 14 कैंडल यहाँ से पीछे जाऊँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, तो हमें पता लग गया पिछली 14 कैंडल का लो ये है, 14 कैंडल का हाई ये है। अब इसका जो मिड पार्ट है, ये जो मिड पार्ट है वो हो जाता है मिड प्राइस। जैसे कि आप देख रहे हैं आपको यहाँ पर लेवल आ रहा है 3290 रुपये के आसपास। तो वही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लेवल आएगा तकरीबन ये। तो ये हो गया 14 पीरियड का हाई, 14 पीरियड का लो, उसका बिल्कुल बीच में जो लेवल है वो इंडिकेटर इंट्रोड्यूस करता है। और इसी तरीके से इसकी लाइन चलती रहती है। जैसे एक कैंडल आगे बढ़ेगी फिर एक 14 दिन को वो कैप्चर करेगा और एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, जिस तरीके से ये लाइन आप देख रहे हैं। ये देखने में तो आपको किसी मूविंग एवरेज जैसा लग रहा है, लेकिन ये मूविंग एवरेज नहीं है, ये एक मिड पार्ट आपको इंट्रोड्यूस कराता है। तो बड़ा सिंपल सा दोस्तों इंडिकेटर है, सिंपल सी इसकी कैलकुलेशन है। इसका अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूले का वही है कि हाई, पीरियड हाई, कितने पीरियड का हाई आपने लिया है, एक पीरियड का हाई नोट कर लीजिए, प्लस कर लीजिए लो को एंड डिवाइडेड बाई 2, दैट्स इट। ये इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है। हाई प्लस कर लीजिए, लो प्लस कर लीजिए, डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए, जो लेवल आएगा वो ये इंडिकेटर बता रहा है आपको।
दैट्स इट। अब इतना सिंपल इंडिकेटर क्या बता सकता है, क्या हमें टेक्निकल एनालिसिस करा सकता है? दोस्तों मैं बहुत बार कहता हूँ, शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड करना, टेक्निकल एनालिसिस का रोल बहुत थोड़ा सा होता है। आपका मेनली काम करता है मनी मैनेजमेंट, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी, किस तरीके से आप मार्केट में ट्रेड करते हैं। आपको पता होता है कि जब आप सही हो तो कितना पैसा लेकर जाओगे, जब आप गलत हो कितना पैसा मार्केट को दोगे। ये सारी चीज़ ही पैसा बनाकर देती है। टेक्निकल एनालिसिस का रोल तो बहुत थोड़ा सा रहता है। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ मार्केट को फॉलो करने का काम करता है, कोई प्रिडिक्शन नहीं करता है। ये सिंपल सा इंडिकेटर भी बहुत अच्छे सिग्नल्स आपको दे सकता है। कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। स्टडीज़ में दोस्तों दोबारा जाते हैं, एक इंडिकेटर में लूँगा जिससे आप थोड़ी सी मार्केट की डायरेक्शन को समझ आएंगे। अगर मैं सिंपली इस इंडिकेटर को देखूँ, इस इंडिकेटर को अगर आप नीचे देख रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मार्केट किस लेवल पे बुलिश है और किस लेवल पे बेरिश है? नहीं बता सकते। कोई डायरेक्शन हमें ना ऐसे क्लियरिटी से नहीं समझ में आ रही है। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा एक इंडिकेटर लेता हूँ जिसका नाम है मूविंग एवरेज। अब आप कहेंगे जी मूविंग एवरेज अगर आपने लगा दी तो इस इंडिकेटर का क्या मतलब रह गया? तो मूविंग एवरेज हम इंडिविजुअली चार्ट पे नहीं लगा रहे, हम इस इंडिकेटर के ऊपर प्लॉट कर देंगे। किस तरीके से करेंगे? जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करा मूविंग एवरेज, पीरियड आप ले लीजिए 20 का, 20 का पीरियड ले रहे, और फील्ड जो है वो क्लोज हटा करके यहाँ पर देखिए जहाँ पर फील्ड लिखा है वहाँ वाले बॉक्स पे क्लिक करके नीचे आपको आ रहा है MED प्राइस 14, आप इसको सिलेक्ट कर दीजिए। मूविंग एवरेज आपको सिंपल लेनी है, एक्सपोनेंशियल लेनी है, जोन सी भी लेनी है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल सिलेक्ट करके सिंपली इसको डन कर दिया। अब क्या आप बता सकते हैं कि मार्केट कहाँ बुलिश हो रही है, कहाँ बेरिश हो रही है? जी हाँ, थोड़ा सा तो अंदाजा अब लग रहा है। किस तरीके से, ज़रा आप देखिए, ये ब्लैक वाली लाइन है मिड प्राइस की लाइन, यानी मीडियम प्राइस की लाइन। जब ये नीचे आ रही है तो एक सिनेरियो मार्केट के अंदर बेरिश बनता हुआ आपको दिखाई देगा, और जब जब ये ऊपर बनी हुई है, देखिए कितना लंबा ट्रेंड बना हुआ है। यहाँ पर ही देखिए बुलिश हुई थी और कहाँ पर जाकर के इसने छोड़ा है, तो यहाँ तक आपको बता रही थी कि मार्केट बुलिश है। तो जैसे ही मीडियन लाइन मूविंग एवरेज की लाइन के नीचे आएगी, यानी मार्केट के अंदर थोड़ा सा वीक सिनेरियो बन सकता है। अगर वो ऊपर जा रही है तो अप ट्रेंड वाला सिनेरियो बन सकता है। सिंपली दोस्तों बात ये है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, बहुत सिंपल रखा है। लॉजिक क्या है? लॉजिक सिंपली दोस्तों ये है कि जो मिड प्राइस है, अगर मिड प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर निकल रहा है तो आपका मिड प्राइस हाई की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर वो हाई की तरफ बढ़ रहा है, पिछले हाई की तरफ बढ़ रहा है, तो यानी मार्केट बुलिश जोन में जाने की हाई प्रोबेबिलिटी रखती है। ठीक इसी तरीके से अगर लो साइड जाने की पॉसिबिलिटी दिख रही है तो वो लो साइड आपको मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा, तो एक डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। सिंपलिसिटी से दोस्तों अगर हम इसको देखें तो इस तरीके से इस इंडिकेटर पे आप मार्केट बुलिश जोन में है या बेरिश जोन में है इसका एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन हमेशा मैंने कहा, जब जब आप सोचेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस प्रिडिक्शन करेगा, तब तक आप टेक्निकल एनालिसिस ना तो यूज़ कर पाएंगे, ना आप इससे पैसा बना पाएंगे, ना आप इसके थ्रू ट्रेड कर पाएंगे। इससे होता क्या है मैं समझाता हूँ। मान लेते हैं अगर आपको एक टेक्निकल एनालिसिस का सिग्नल बोलता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, और आपने ये सोच के ट्रेड लिया, अगर वो ऊपर गया तो ठीक, लेकिन अगर वो ऊपर नहीं गया तो आपको उसके ऊपर से फेथ डाउन हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस वहाँ डाउन हो जाता है, और आपको लगता है कि ये काम ही नहीं कर रहा तो मैं इसको यूज़ क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि हमारा माइंडसेट इस तरीके से डेवलप है कि जब तक कोई चीज़ 100% काम नहीं करती तब तक हम उसके ऊपर फेथ नहीं करते। मैं समझाता हूँ कैसे। अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं, स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ ड्राइव कर रहे हैं, अगर आप उसके अंदर रेस देंगे तो रेस आनी चाहिए व्हीकल में। अगर आपने 10 बार रेस दी तो 10 बार आनी चाहिए। लेकिन अगर एक बार रेस नहीं आ रही या ब्रेक नहीं लग रहे तो आप सीधा जाएंगे सर्विस स्टेशन पे मैकेनिक के पास कि इसके अंदर प्रॉब्लम है, इसको ठीक करो। हमारी साइकोलॉजी इसी हिसाब से डिज़ाइन है। लेकिन मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग है वो इस तरीके से काम नहीं करती है। हम काम करते हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर। यहाँ पर लॉस होगा ही होगा, आप ट्रेड करोगे लॉस होगा ही होगा, लॉस वाले ट्रेड जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन आपको ये सोचना है कि लॉस आप कितना ले रहे हो, और जब आप प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट कितना ले रहे हो। ऑल ओवर आपको बीच में कुछ बच रहा है या नहीं बच रहा। अगर बच रहा है तो उसको एज कहते हैं, अगर बच रहा है। अगर नहीं बच रहा तो वो लॉस मेकिंग स्ट्रेटजी है, आपको पैसा नहीं बना के देगी। अगर बच रहा है यानी इसके अंदर एज है, प्रॉफिट्स आ रहे हैं, आप उसको कंटिन्यू रन करेंगे। कुछ ट्रेड लॉस में जाएंगे, कुछ ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे,
ऑल ओवर आप प्रॉफिट में रहेंगे जब आप थोड़े ज़्यादा ट्रेड्स ले लेते हैं। ज़्यादा ट्रेड का मतलब नहीं कि एक ही दिन में बहुत ज़्यादा ट्रेड आपने ले लिए, उसको ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। तो इसी तरीके से आपको अगर मेंटलिटी रखेंगे तो हर चीज़ आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगी, हर इंडिकेटर आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। मेरा काम है नई नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराना, नई नई चीज़ आपको बताना मार्केट के अंदर क्या क्या है अवेलेबल। अगर किसी को ये पसंद आता है तो ये यूज़ कर सकते हैं, किसी को मूविंग एवरेज पसंद आती है तो वो यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाल फिलहाल में देखिए अब हमें यह पता लग गया कि कहाँ से मार्केट बुलिश हो रहा है, कहाँ से मार्केट बेरिश हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट बुलिश था, यहाँ से लेकर यहाँ तक बुलिश था, यहाँ थोड़ी सी वीकनेस आई जो इसने यहाँ पर शो करी हमें। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट फिर बुलिश था, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट बेरिश था, और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए मार्केट बहुत अच्छा बेरिश था। ये कोरोना वाला टाइम था, राइट। तो इसने बहुत सारे सिग्नल्स दिए, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे। अब इसके अंदर अगर आप ट्रेड करने जा रहे हो तो किस तरीके से कर सकते हो उसका थोड़ा सा अंदाज़ा मैं आपको दे देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से आप ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हो। चलिए, ये जेके सीमेंट का हटा करके हम इसको लगाते हैं निफ्टी बैंक में। हमारे पास दोस्तों चार्ट आ गया निफ्टी बैंक का, बैंक निफ्टी का चार्ट है। ज़्यादातर जो हमारे व्यूअर्स है इंट्राडे करना पसंद करते हैं या इंट्राडे के ऊपर कोई चीज़ समझना पसंद करते हैं। ये जो भी चीज़ मैं समझा रहा हूँ हर टाइम फ्रेम पे आप लगा सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे छोटे ड्यूरेशन के ट्रेड्स मिलेंगे, बड़े टाइम फ्रेम पे बड़े ट्रेड्स मिलेंगे, यानी बड़ी मूवमेंट्स मिलेंगी। चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार इसको एनालाइज करते हैं। मैंने लगाया यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट, राइट। ये था मार्केट का आज का रुझान। आज का रुझान मार्केट का थोड़ा साइडवेज था, तो थोड़ा सा इसको इग्नोर करते हैं, थोड़ा सा पीछे का समझ लेते हैं, फिर ये वाला भी समझ लेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इसको समझिएगा। यह है दोस्तों 11 सितंबर का चार्ट, 5 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। अगर आप देख रहे हैं इस चार्ट के अंदर ये इंडिकेटर हमें शो कर रहा है कि जी मैं तो रेड लाइन से ऊपर हूँ। क्लैरिटी है, ये कह रहा है कि मैं रेड लाइन से ऊपर हूँ, तो यानी मार्केट यहाँ पर बुलिश हमें शो कर रही है। सेकंड चीज़ अगर आप देखेंगे एंटायर डे ये ऊपर ही रहा, ये नीचे ही नहीं आया। जब ये एंटायर डे ही ऊपर रहा है तो पूरे दिन मार्केट क्या थी, बुलिश थी, यानी सुबह से मार्केट बुलिश थी। और इस इंडिकेटर ने हमें ये बताया कि जी शाम तक मार्केट मतलब 3:30 बजे तक मार्केट बुलिश ही है। जब इतने लंबे ड्यूरेशन तक मार्केट बुलिश हमें दिखाई दे रही है तो हमें आज के दिन कौन से ट्रेड ढूंढने, बुलिश के ट्रेड। कैसे ढूंढेंगे? क्या आप इसी के बेसिस पे ट्रेड ले लोगे? जी नहीं। हमेशा मैं कहता हूँ कि आपको टेक्निकल एनालिसिस ने ब्लेसिंग दी है स्विंग्स की। मार्केट के अंदर हमेशा आप स्विंग्स कंसीडर करिए। अगर कोई स्विंग्स ऐसे मिल रहा है, यानी मार्केट ऊपर गई, एक करेक्शन करा, करेक्शन करके वापस जब ये हाई ब्रेक करती है, जब तक ये सिनेरियो नहीं बनता तब तक ट्रेड मत लीजिए। इस सिनेरियो को बेनिफिट क्या है मैं समझाता हूँ आपको। जब भी ये लेवल मार्केट अगर तोड़ रही है, पीछे का हाई क्रिएट करके नीचे आई, फिर वापस इस लेवल को तोड़ा, तो फर्स्ट हमें क्या मिलता है, इंटेंशन यहाँ पर हमें ये मिलती है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाने के लिए तैयार हो रही है। फर्स्ट, पिछला हाई ब्रेक करा यानी मार्केट और ऊपर जाने के लिए तैयार है। सेकंड चीज़, जब मार्केट ने यहाँ पर करेक्शन करके ऊपर गया तो मार्केट ने आपको एक स्टॉप लॉस दे दिया, एक ऐसा लेवल दे दिया कि इस लेवल से नीचे मार्केट को जाने में तकलीफ थी। अगर इसके थोड़ा सा नीचे अगर आप एसएल लगा लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो हमेशा बुलिश साइड जब भी ट्रेड ले तो एक अप मूवमेंट आने दें, एक करेक्शन, फिर वापस अगर इसको ब्रेक करता है फिर आप ट्रेड ले सकते हैं। और ये जो नीचे का लेवल है इसको आप स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें इंट्राडे के अंदर सुबह के 2 घंटे बड़े अहम होते हैं, लास्ट के 2 घंटे बड़े अहम होते हैं, बीच के जो आवर्स होते हैं उसमें कोई सिग्नल पिक ना करे क्योंकि उस टाइम मार्केट काफ़ी साइडवेज होती है। तो ये सिग्नल्स या तो मॉर्निंग में पकड़े या इवनिंग में पकड़े। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, पूरे दिन मार्केट बुलिश था, मुझे एक ऐसा सिग्नल चाहिए मार्केट के अंदर जो थोड़ा ऊपर जाए और फिर नीचे आए। शुरुआत के कुछ मिनट्स 15-20 मिनट, आधा घंटा कुछ कंसीडर मत करिए, उसके बाद देखिए 9:30 बजे के बाद कंसीडर करिए कि क्या कुछ ऐसा मिल रहा है। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ
यहाँ मुझे कुछ ऐसा कुछ सिग्नल्स मिले नहीं, यहाँ पर थोड़ा डाउन ही गया है मार्केट। फिर यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने एक हाई बनाया, थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन करा और एक करेक्शन देखिए यहाँ पर ब्रेक हुआ इस लेवल पे। तो ये आपके लिए क्या था, एक बेहतर ट्रेड था, ये ट्रेड अच्छा ट्रेड था। यहाँ पर आप नीचे की तरफ अपना एसएल लगाते, इस रैली को प्ले करते, मार्केट काफ़ी ऊपर गया, यहाँ तक मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर जो भी आपने अपना प्रॉफिट डिसाइड करा था लेते और एग्जिट करते। एक मैं आपको और दिखाता हूँ एग्जांपल, पिछले दिन का देखते हैं। ये था हमारा 11 सितंबर का, ये वाला देखते चार्ट। इस दिन भी मार्केट एंटायर डे बुलिश ही था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये इंडिकेटर कहता है जी पूरे दिन मार्केट बुलिश है। बहुत कम ऐसे इंडिकेटर मार्केट में अवेलेबल है जो एंटायर डे या तो आपको बुलिश कहते हैं या बेरिश कहते हैं। ये इंडिकेटर आपको बता रहा है कि जी एंटायर डे मार्केट बुलिश है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सेम चीज़ करनी है। अगर ये कह रहा है बुलिश है तो एक स्विंग ऐसा क्रिएट होना चाहिए। अब मॉर्निंग से आप देखेंगे तो स्विंग्स कुछ नीचे क्रिएट हो रहे थे, ये देखिए फर्स्ट टाइम देखिए यहाँ पर एक बना, नीचे गया और ये हाई ब्रेक करा। जब भी एक ऐसा सिनेरियो बना, ये आपके लिए बेस्ट ट्रेड था। आप यहाँ पर ट्रेड लेते, ये आपका एसएल बनता और मार्केट देखिए बहुत ऊपर गया, 2 गुना 3 गुना ऊपर गया आपके स्टॉप लॉस के कंपैरिजन में। आप अपना पैसा बनाते और एग्जिट करते। चलिए इससे पीछे वाला दिन और देख लेते हैं। ये है दोस्तों पीछे वाला दिन। यहाँ भी देखिए मॉर्निंग में क्या हुआ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। मार्केट बुलिश गया, नीचे गया, एक हाई ब्रेक करा, यहाँ देखिए एक हाई ब्रेक करा, 2-3 गुना तो यहीं चला गया कुछ ही कैंडल्स के बाद। लेकिन सडनली ये आपके स्टॉप लॉस को लेके गया यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस लेके गया। कोई बात नहीं, बहुत बार स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, लेकिन ये इंडिकेटर बोल रहा था कि मैं बुलिश हूँ, लेकिन यहाँ पर इसने बोला जी मैं बेरिश हो गया। जब बुलिश से बेरिश हो गया तो अब आपको कौन सा सिग्नल ढूंढना है, ऐसे वाला नीचे आए करेक्शन करे और फिर वापस नीचे आए, वो तो हमें मिला ही नहीं। फिर वापस कह रहा है जी मैं बुलिश हो गया और यहाँ पर देखिए हमें बुलिश वाला सिग्नल भी बन गया, तो वापस आप ट्रेड लेके एंटर कर सकते हो और एक बढ़िया रैली प्ले कर सकते हो। इसी तरीके से दोस्तों आप इस इंडिकेटर को प्ले करके मार्केट के अंदर एक अच्छे डिसीजन ले सकते हो। अगर मैं इस टाइम फ्रेम को वनडे कर दूं, अभी तो हमने 5 मिनट की बात करी थी, तो क्या वनडे में भी हमें कुछ बेहतर सिग्नल्स मिल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मिल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखिए इसने कहा कि मार्केट बुलिश है, ठीक है, तो सेम चीज़ आपको करनी है। मार्केट बुलिश हो, ऊपर जाए, एक छोटी सी करेक्शन करी, वापस ऊपर गया, ये आपका स्टॉप लॉस क्रिएट हो गया। 2 गुना 3 गुना 4 गुना जो आपको प्रॉफिट रखना था रखते, प्ले करते रैली को। दैट्स इट। सिंप्लिसिटी से दोस्तों आप इस इंडिकेटर के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन स्विंग्स जो ब्लेसिंग है टेक्निकल एनालिसिस में, उसका ज़रूर इस्तेमाल करें मार्केट को बुलिश और समझने में। आपको साथ में स्विंग्स चाहिए, स्विंग्स की कंफर्मेशन चाहिए, और स्टॉप लॉस के लिए भी आपको स्विंग्स की कंफर्मेशन चाहिए। ये मैंने खुद एज्यूम करा है, मैं 2 दिन से लगा हुआ इस इंडिकेटर के साथ कि बेस्ट क्या हो सकता है, बेस्ट क्या हो सकता है। तो स्विंग्स के कॉम्बिनेशन के साथ ये बेस्ट दिख रहा है। आप खुद एनालाइज कर सकते हैं अपनी समझ से। अगर कुछ आपको लगता है कि इस इंडिकेटर के साथ ये चीज़ ज़्यादा बेस्ट कर रही है तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक वीडियो शूट करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।